नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 12 मार्च शनिवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीना ने अपने ही स्वास्थ्य विभाग की गड़बड़ियों को उजागर किया है। उन्होंने राजनीतिक अप्रोच से डॉक्टर्स, नर्सिंग कर्मियों के शहरों में ही जमे रहने और दूर दराज के अस्पतालों में नहीं जाने की बात खुलकर मानी है। प्रसादी लाल मीना ने कहा कि बहुत दयनीय हालत है। डॉक्टर, नर्स होते हुए भी अस्पताल खाली पड़े हैं। अप्रोच से एक ही जगह जमे बैठे हैं। हम खाली पड़े अस्पतालों में डॉक्टर्स, एनएम को भेजकर ही रहेंगे। हम तो फकीर हैं भाई, हम मीनाओं का क्या है, किसी की परवाह नहीं है। हम चाहते हैं डॉक्टर की जहां ड्यूटी है वहां काम करे, जहां से वेतन लेता है वहीं से काम करे। डेपुटेशन का खेल खत्म करके रहूंगा। मैंने पहले दिन ही आकर तय कर लिया था मैं इस पर रहूं या ना रहूं, लेकिन इस डेपुटेशन के सिस्टम को बंद करेंगे। पंजाब में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद चरणजीत सिंह चन्नी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। श्री चन्नी ने कहा कि मैंने अपना इस्तीफा राज्यपाल को दे दिया है। उन्होंने मुझे और कैबिनेट को नई सरकार के शपथ ग्रहण तक बने रहने के लिए कहा। मैं लोगों के जनादेश को स्वीकार करता हूं। विधानसभा के चुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस बुरी तरह से हार गई और उसे मात्र 18 सीटें ही मिली। खुद मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी अपनी दोनों सीटें गंवा बैठे हैं। इसके अलावा 7 मंत्रियों को छोड़कर शेष सभी अपनी सीट नहीं बचा सके। राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने से पूर्व चरणजीत सिंह चन्नी ने कैबिनेट की वर्चुअल तौर पर बैठक बुलाई, जिसमें विधानसभा के चुनाव में जीतकर आने वाले मंत्रियों, जिनमें सुखविंदर सिंह रंधावा, तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा, सुखबिंदर सिंह सरकारिया, अरुणा चौधरी, अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, राणा गुरजीत सिंह और प्रगट सिंह शामिल हुए। जैसलमेर जिले के नोखा थाना क्षेत्र के टावरीवाला गांव पंचायत के मुरब्बा में प्रेमी युगल द्वारा कीटनाशक का सेवन कर आत्महत्या कर लिए जाने की जानकारी सामने आई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने बताया कि लंबे समय से इनके बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। मृतक युवती की पहचान दिया व युवक की पहचान तुलसाराम के रूप में हुई है। दोनों टावरीवाला के निवासी थे। पुलिस ने बताया कि इनके परिजनों को सूचना दे दी है। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। 12 से गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर शुक्रवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। उल्टी दिशा में आ रही ट्रैक्टर ट्रॉली को बचाने के चक्कर में एक बस अनियंत्रित हो गई और पलट गई। हादसे में बस के नीचे एक बच्ची फंस गई, जिसे क्रेन की मदद से बस को ऊंचा कर निकाला गया। बच्ची को मामूली चोट लगी। घटना में 15 से 20 लोग घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए 12 जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के अनुसार 12 जिले के सदर थाना क्षेत्र में किशनगंज पार्वती पुलिया के पास यह हादसा हुआ है। निजी ट्रेवल्स की बस गुजरात के राजकोट से उत्तर प्रदेश के कानपुर जा रही थी। बस में 60 से ज़्यादा सवारियां भरी हुई थी। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जन आधार कार्ड योजना लागू कर दी है। श्री गहलोत ने शुक्रवार को बड़ा फैसला लेते हुए पूरे प्रदेश में जन आधार कार्ड योजना लागू करते कहा है कि अब इस कार्ड से ही राशन मिलेगा, यानी जन आधार कार्ड ही होगा राशन कार्ड। जन आधार कार्ड सरकारी सुविधा पाने का नया आधार है। अब राशन की दुकानों पर राशन कार्ड की भूमिका जन आधार कार्ड निभाएगा। वहीं चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए तक के इलाज में भी यह कार्ड अपनी भूमिका अदा करेगा। इसके अलावा छात्रवृत्ति और पेंशन में भी जन आधार कार्ड ही चलेगा। झुंझुनू जिले के खेतड़ी थाना क्षेत्र के लॉयल में एक जवान के घर चोरों ने सेंध लगाते हुए अलमारी को तोड़कर सोने चांदी के गहने और 20,000 रुपये की नकदी चोरी कर ले गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि जवान यूपी में कार्यरत है। पत्नी कहीं बाहर गई हुई थी। वापस घर आकर देखा तो अलमारी टूटी हुई मिली। पुलिस ने बताया कि चोर अलमारी से 3.5 लाख रुपए के गहने चोरी कर ले गए। पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी है। परिजनों द्वारा शादी का दबाव बनाने के चलते 15 साल की बालिका ने घर छोड़ दिया। बालिका 8 दिन तक इधर उधर रही। इस बीच पिता ने कोटा जिले के सांगोद थाने में अपहरण व दुष्कर्म की शिकायत दी। बालिका को 8 दिन बाद पकड़ा। पुलिस ने बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया। काउंसलिंग में बालिका ने बताया कि उसकी सगाई हो चुकी थी। माता पिता होली के बाद उसकी शादी करवाना चाहते थे। वो अपनी पसंद के लड़के से शादी करना चाहती थी, इस कारण घर छोड़ दिया। CWC ने उसे बालिका गृह नांता में अस्थायी आश्रय दिलाया है। बाल कल्याण समिति अध्यक्ष कनीज फातिमा ने बताया कि बालिका संगोद थाना क्षेत्र में रहती है। बालिका 11वीं में पढ़ाई करती है। पिछले 2 साल से उसकी शादी की बात चल रही थी। कुछ महीने पहले ही उसकी सगाई हुई थी। होली के बाद बालिका की शादी होनी थी।
बीकानेर जिले की महाजन थाना पुलिस ने नेशनल हाईवे 62 पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कार से 16 लाख रुपए बरामद किए हैं। पुलिस ने बताया कि मुखबिर से सूचना के बाद नाकाबंदी की हुई थी, तभी एक संदिग्ध कार आती हुई दिखाई दी। कार की तलाशी ली तो कार में 16 लाख रुपए बरामद हुए। पूछताछ करने पर कार सवार युवक कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। पुलिस ने मामले में 5 युवकों को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस राशि को जब्त कर युवकों से रुपयों को लेकर पूछताछ कर रही है। बांसवाड़ा जिले के खमेरा थाना क्षेत्र में कार की टक्कर से सूचना सहायक की मौत होने की जानकारी सामने आई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बताया कि बिजोर निवासी धुलीराम भोजन के बाद दोस्तों के साथ गपशप लगाते हुए गोरावड़ी गांव से गुजरते हाईवे 56 पर टहल रहा था। तभी पीछे से गुजरात पासिंग की गुजराती एक कार ने उसे चपेट में ले लिया। उसे घायल हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक घाटोल पंचायत समिति में बतौर सूचना सहायक काम करता था, जिसका दिसंबर महीने में प्रमोशन हुआ था, जबकि 2 महीने पहले शादी हुई थी। बूंदी जिले के तालेड़ा थाना क्षेत्र में एक 4 साल का मासूम पैर फिसलने से बहुडा नहर में डूब गया और उसकी मौत हो गई। मासूम का शव घटनास्थल से आधा किलोमीटर दूर मिला। करीब 16 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चला और गोताखोरों ने शव को बाहर निकाल लिया। पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में तालेड़ा अस्पताल की मोर्चरी में शव का पोस्टमार्टम करवा दिया और परिजनों को सौंप दिया। पुलिस मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि शामपुर एमपी निवासी सोनू मोगिया बूंदी जिले के बटूदा गांव में मजदूरी का काम करता है। सोनू मोगिया खेत पर काम करने के लिए जा रहा था तो उसके पीछे पीछे उसका बेटा रेनू मोगिया आ रहा था। पिता को बेटे की जानकारी नहीं थी तो वो आगे चला गया। उसका बेटा नहर के पास रास्ते को पार कर रहा था, तभी पैर फिसलने से नहर में गिर गया। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।